हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे पति और उसके परिवार वालों पे जो पत्नी द्वारा जो झूठे केस लगाई थी, जो 498 और आईपीसी की धारा 307 में कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली। उनको इस केस में उनको बाइज्जत बरी कर दिया, पति और उसके परिवार वालों को। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो जानते हैं ये इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है ये कलकत्ता हाई कोर्ट का है, जहां पे जो पत्नी ने अपने पति और उसके परिवार वालों पर 498A आईपीसी की जो धारा है 307 के जैसे गंभीर आरोप लगाए, और ये आरोप लगाते हुए कि पति और उसके परिवार वाले उसे अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे हैं और उसे केरोसिन का ऑयल देकर उससे जलाने का भी प्रयास किया तथा उसका मिसकैरेज कराया। अब जब इनका जो ट्रायल स्टार्ट हुआ तो जहां पे जो पत्नी ने अपना बयान दिया था, जो कि मेन प्रोसिक्यूशन का जो अपना विटनेस, जिसने 12 विटनेसेस का एग्जामिन कराया था, जिसमें पत्नी ने ये बताया कि जब इनकी जो शादी हुई थी 2008 में हुई थी, शादी के बाद 3 महीने के बाद से ही पति उसके परिवार वाले अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे, क्योंकि उसके पिता ने शादी के समय ही 1 लाख रुपए खर्च किया था, जिसमें से 60,000 कैश में, बाकी कुछ आभूषण दिए थे। फिर जिसके कारण उसके पति उसके परिवार वाले इससे सेटिस्फाई नहीं थे, वो और अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि इसी अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे, पति उसके परिवार वालों ने उसके ऊपर यानी कि पत्नी के ऊपर केरोसिन का ऑयल डालकर उसको जलाने का प्रयास किया। जब उसके ऊपर मतलब कि जो आग जला रहे थे उसके ऊपर केरोसिन का ऑयल डालकर, तो हुआ ये कि जब वो जलने लगी तो किसी तरह उस पर आग पर काबू पा लिया गया, और जब उसकी आवाज काफी चिल्लाने लगे तो बाहर के जो लोग थे वो लोग दौड़ के आने लगे पास। तो पति था उसने पत्नी से कहा कि अगर मैं आपका तभी ट्रीटमेंट कराऊंगा जब तुम ये घटना बताओगे कि ये गैस के फटने की वजह से हुई है, नहीं तो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा। तो पत्नी ने ये बात बताई। फिर इसके बाद जो पति था उसकी पत्नी को एक हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में कुछ दिन इलाज चला। फिर उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट होने के बाद जब वहां चल रहा था तो पत्नी ने सुना कि पति उसके परिवार वाले कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं और किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। उसने तुरंत ही अपने फैमिली मेंबर, अपने पिता को ये बात ऐसी घटना बताई। फिर उसके बाद उसके जो पति उसके परिवार वाले जो थे उसको दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, जहां पे उसका इलाज करवाया। फिर जहां पे इलाज कराने के बाद ये उससे बार बार कहा जा रहा था कि ये जो घटना है स्टोव के फटने के कारण हुई है। अब जब ट्रायल कोर्ट में जब इनका एग्जामिन हुआ, यानी कि जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एग्जामिन था, पहले तो वो उसकी पत्नी का था। उसने ये बताया कि जो ये घटना हुई उसके साथ, तो उसने जो बताया कि तुरंत फोन करके बात कि जब उसके ऊपर केरोसिन का ऑयल डाला, उसके बाद उसके पति उसको हॉस्पिटल में ले गए और उसके बाद जो षड्यंत्र हो रहा इसकी सूचना उसने तुरंत अपने फादर को फोन से बताई। लेकिन जब उसका क्रॉस एग्जामिन हुआ तो ये कंक्लूजन निकल के आया कि जब उससे पूछा गया कि उसके फादर को ये बात कब पता चली, तो उसने ये कहा कि उसने फोन से बात कब अपने फादर को बताई उसको याद नहीं। पहला चीज एक यहाँ पे डाउट हुआ। दूसरा चीज, जब डॉक्टर का एग्जामिन हुआ तो डॉक्टर के जब पहले हॉस्पिटल में है तो उन्होंने बताया कि जो चोट थी ये हल्की जली हुई जैसी चोट थी, तो उसका उन्होंने ट्रीटमेंट किया था। और जो अगर स्टोव फटने से होता है तो उसका जो मेन इफेक्ट होता है वो आपके फेस में हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो ट्रीटमेंट यानी कि दूसरे हॉस्पिटल में वहां के डॉक्टर का भी एग्जामिन किया गया, तो वहां पे भी एक कंक्लूजन ये भी निकल के आया कि जो इनकी जो चोट थी वो मामूली से थी, और जो इनपे जलने और ऐसा कोई चोट का निशान जो पहला हॉस्पिटल में था वहां के जो डॉक्टर ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि इनके जो चोट लगी है उसमें किसी प्रकार की जलने की पुष्टि या किसी तरह के गंभीर चोट लगने की पुष्टि नहीं हुई है। तो इस तरह का जो महत्वपूर्ण जो एग्जामिन हुआ, तो इस तरह का जो कंक्लूजन न्यायालय ने निकाला। और साथ ही साथ एक और न्यायालय ने के समक्ष एक बात निकल के आई कि जो अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे, जो इसका जो मीडिएटर था यानी कि जो शादी के समय था, उसने भी ये घटना, ये केरोसिन ऑयल वाली घटने का कोई आई विटनेसेस नहीं था। साथ ही साथ जो नेबर थे जिनको वो भी हॉस्टाइल हो गए थे, जो उस पति के पड़ोसी थे वो भी इसके मतलब कि इस घटना का कोई आई विटनेसेस नहीं था।
तो एक प्रकार का ये बेनिफिट डाउट आधार पे एक कंक्लूजन निकला जो न्यायालय के तरफ से, और ये निकाला गया कि जो आग लगने की जो घटना है ये जो स्टोव से बताई जा रही है या जलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कोई एक सही तरह से निष्कर्ष नहीं निकल पाया, जिसका जो फायदा उसके पति और उसके परिवार वालों को मिला, जो कि बेनिफिट डाउट के आधार पर जो उन पे पत्नी ने जो झूठे आरोप लगाए थे, पहली चीज जो 498 IPC 307 का, उन केसों से उनको बरी कर दिया। तो आपको ये जजमेंट तो आप समझ गए होंगे। इस जजमेंट की जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको जजमेंट को अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को समझना है पूरा देख के, फिर अपने केस को अच्छे से मजबूत बनाना है, क्योंकि आज के समय में अगर आपका केस अच्छा मजबूत नहीं होगा तो आप उस केस में जीत नहीं सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपके मन में कोई भी सुझाव हो तो दिए गए कमेंट में पूछ सकते हैं, या दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।